हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर्स को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से यही मनोकामना है मेरी कि अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे पाँव से लड्डू गोपाल आपके घर आएँ और आपकी सारी समस्याओं यानी आपकी सारी परेशानियों को दूर करें। हमारी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो, बिना टेंशन के और बिना किसी रुकावट के हम फिर से अपनों से पहले जैसे मिल सकें जैसे हमेशा से मिलते आए हैं। जब से ये बीमारी आई है तब से ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही है, पर आज जन्माष्टमी के दिन पर यही मेरी कामना है कि सबकी ज़िंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। एटलीस्ट अपनों से मिलने में हम 2 बार सोचें ना। चलिए इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आपको मैं बता दूं, आपके बेस्ट कमेंट्स हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे। तो आज का एपिसोड था चीखम चिल्ली से भरपूर, यानी आज बहुत ज़्यादा चैं 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 था, पर एपिसोड अच्छा था और देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द अनुराग और प्रेरणा को अपनी बेटी मिल ही जाएगी। ऐसी सिचुएशन बनती आ रही है। तो आज के एपिसोड को देखने के बाद मैं इसको दूंगी 4 रेटिंग। जी हाँ, चलिए बताती हूँ क्या है खास आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड की छोटी सी समरी देती हूँ, फिर बताती हूँ इसके लूप होल्स। आज के एपिसोड में अनुराग ऑलरेडी प्रेरणा के घर पर मौजूद होता है, शिवानी को चिल्ला रहा होता है, तभी प्रेरणा आ जाती है। अनुराग दरवाज़ा खोलता है, प्रेरणा अंदर आती है और अनुराग को धक्का मारती है और कहती है निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। फिर वो शिवानी के पास जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो, इसने कुछ किया तो नहीं ना। अनुराग कहता है कि तुम दोनों बहनें समझती क्या हो, मैं तब से शिवानी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रौनक से शादी ना करे, और वैसे भी क्यों करना चाहती है रौनक से शादी। ये है क्या, एक मिडिल क्लास लड़की, इसका तो वो स्टैंडर्ड या स्टेटस ही नहीं है जो रौनक को मैच कर पाए। इसलिए मैं इसको समझाने आया था कि अपने लेवल के लड़कों को देखे और अपने लेवल के लड़कों से शादी करे, ना कि रौनक से। फिर वो गुस्से में प्रेरणा से ये भी बोलता है कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है, नफ़रत करती हो ना तुम मुझसे, बहुत ज़्यादा नफ़रत। फिर तुम्हारी ज़िंदगी की हर चीज़ मेरे ही अराउंड क्यों घूमती है। कभी अपने आप को आईने में देखना तो पता चलेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी आज भी मेरे ही चारों तरफ घूमती है। इतना कह के वो वहाँ से गुस्से में जब जाने लगता है, प्रेरणा पीछे पीछे आती है। वो अनुराग अनुराग कह के उसको रोकती है। अनुराग पीछे टर्न होता है और कहता है क्या है, क्यों रोकना चाह रही हो तुम, और भी कुछ सुनना बाकी है। शायद तुम भूल गई हो कि हम बासूस कैसे हैं। याद करो, जब मैंने तुमसे शादी की थी फिर तुम्हारे साथ क्या किया था, वही होगा तुम्हारी बहन के साथ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा को कहीं ना कहीं उसकी सारी बातें सही लगती हैं। शिवानी जब आती है वो शिवानी से कहती है कि तुम ये शादी ना करो। शिवानी कहती है मैं शादी क्यों ना करूं, क्योंकि अनुराग नहीं चाहता है। प्रेरणा कहती है इसलिए नहीं कि अनुराग नहीं चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उस परिवार में जाओ। मुझे भी रौनक कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, और ये चीज़ डे 1 से है। फिर अचानक से प्रेरणा चुप हो जाती है। शिवानी को लगता है कि प्रेरणा को कुछ प्रॉब्लम है। वो पूछती है क्या हुआ, पानी चाहिए क्या। प्रेरणा कहती है हाँ, 1 गिलास पानी लाओ, मेरा गला सूख रहा है। जैसे ही शिवानी पानी लेने जाती है, वीना प्रेरणा से कहती है कि तुम आज भी अनुराग की सारी बातों पे यकीन कर रही हो, तुम्हें लगता है वो लड़का जो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के गया है उसकी सारी बातें सही हैं। प्रेरणा कहती नहीं माँ, मैं अनुराग की बातों पे यकीन नहीं कर रही हूँ, पर मेरे साथ जो हुआ है मैं उस चीज़ को कैसे भूल पाऊँ। कहीं ना कहीं वो सही कह रहा है। अगर शिवानी वहाँ जाएगी तो भगवान ना करे उसके साथ भी वही हो जो मैंने झेला है। मैं जानती हूँ वो लोग कितने खतरनाक है और किस हद तक जा सकते हैं। शिवानी आ जाती है, प्रेरणा वहाँ से चली जाती है, बात आई गई हो जाती है। तभी प्रेरणा का ऑफिस से कॉल आता है। प्रेरणा कहती है बहुत अर्जेंट काम था इसलिए मुझे घर आना पड़ा, आप मीटिंग रीस्केड्यूल कर दो। मिस्टर बजाज भी आते हैं। मिस्टर बजाज कहते हैं आखिर बात क्या थी, आप यहाँ पर कैसे आ गई, कोई बात हो गई क्या, कोई प्रॉब्लम है। प्रेरणा कहती है अनुराग आया था यहाँ पर शिवानी की औकात दिखाने। वो कह रहा था अपने स्टेटस के लोगों से शादी करो, ना कि रौनक से। वैसे भी हम मिडिल क्लास लड़की हैं और हम रौनक का सपना नहीं देख सकते। मिस्टर बजाज कहते हैं ये अभी भी ऐसा सोचते हैं। प्रेरणा कहती है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अनुराग को उसी की भाषा में समझा दिया है। मिस्टर बजाज काफ़ी इम्प्रेस होते हैं प्रेरणा से, और उनका कॉन्फिडेंस देख के तो उन्हें लगता है कि हाँ क्या बात है, प्रेरणा पहले जैसी प्रेरणा नहीं रही। वो बड़े सेटिस्फाई होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनुराग गुस्से में सीधा सेल हो जाता है और कोमोलिका के पास चला जाता है। कोमोलिका पूरे सेलों को अकेले बुक कर लेती है, तो वो अकेले होती है। अनुराग वहाँ जाता है, कोमोलिका को डांटना शुरू करता है और कहता है मुझे पता है कि अगर तुम्हें मुझ तक कोई भी बात पहुँचानी होती तो तुम किसी न किसी तरह पहुँचा ही देती हो, लेकिन तुम चाहती थी कि ये बात मुझे ना पता चले, इसलिए तुम्हें मुझे ये बात इन्फॉर्म करने की कोशिश ही महसूस नहीं
पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कोमोलिका, अगर इस शादी में प्यार के अलावा कोई भी और दूसरा मोटिव दिखाई दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोमोलिका कहती है क्या करोगे, मर्डर कर दोगे मेरा? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं मरी तो तुम्हारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ भी तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, यानी वो भी मारी जाएगी। और जिस राज को मैंने लॉकर में छुपा के रखा है, मेरे मरते ही वो सीधा पुलिस के पास पहुंचेगा। फिर क्या करोगे, क्या कर लोगे तुम? अनुराग शॉक्ड हो जाता है, 2 मिनट चुप रहता है, फिर कुछ सोच कर बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें भी बता दूं कि तुम्हारा भाई जो कि गिरा हुआ इंसान है, अगर उसने शिवानी के साथ दूसरे किसी मोटिव से शादी की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एंड इट्स अ वार्निंग, और ये लास्ट वार्निंग है, इसलिए समझा दो अपने भाई को, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना गिरा हुआ आदमी है। जिस तरह से तुम मेरी चीज़ को हार्म पहुँचाओगी, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो तुम्हारा भी तो इकलौता भाई है ना, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? इतना कह के अनुराग वहाँ से चला जाता है। कोमोलिका मन ही मन सोचती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आके सीन क्रिएट ज़रूर करोगे, पर मैंने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं और प्लान भी हमेशा मेरे पास तैयार रहता है। अनुराग पहुँचता है घर, दूसरी तरफ कोमोलिका भी घर पहुँच जाती है और कोमोलिका मुँह यानी कि अपनी सासू माँ मोहिनी से बोलती है कि अनुराग को किसी भी हाल में इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा भाई रौनित बजाज सिटी का CEO बन गया है। मोहिनी कहती है और अगर मुलॉय ने बता दिया तो? कोमोलिका कहती है अगर ससुर जी बताएंगे तो मैं उनको हैंडल कर लूँगी, वैसे भी वो अपने फ्रेंड के बेटे की शादी के लिए 2 दिन बाहर गए हुए हैं, तो अनुराग को ये बात पता चलेगी नहीं। इधर अनुराग और रौनित का घर में आमना सामना होता है। अनुराग रौनित से कहता है देख, अब मैं तुझे बहुत दो टूक बात समझा रहा हूँ, अगर तूने शिवानी से किसी और मोटिव से शादी की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अब तक मेरे से बहुत बार पिटा है ना, इस बार जो मैं तुझे मारूंगा सब हिसाब बराबर कर दूंगा। और ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये देखने लायक सीन था। जब आप देखेंगे तो रौनित की शक्ल और अनुराग के एक्सप्रेशंस लाजवाब दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे की स्टोरी ये है कि कोमोलिका सीधे जाती है रौनित के कमरे में, लाइट्स ऑन करती है और कहती है कि आज तुम्हारा पहला दिन था ना, कुछ ऐसी काम की बात मुझे बताओ जो मुझे पता चलनी चाहिए, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदे की हो। रौनित कहता है कि आज पहला ही दिन था दी, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। कोमोलिका कहती है देखो मेरा फोकस सिर्फ टारगेट पे है, मैं किसी और चीज़ का टाइम नहीं दे सकती, और वैसे भी अगर तुम्हें AC की ही हवा खानी होती तो तुम अपने घर पे भी जाके खा सकते थे, इसलिए मुझे बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन दो। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि रौनित कहेगा कि प्रेरणा का अकाउंट पूरा खाली है और उसके अकाउंट का पूरा पैसा किसी अनाथ आश्रम में गया है। कोमोलिका समझ जाती है कि यह अनाथ आश्रम कोई और नहीं बल्कि समिधा का ही अनाथ आश्रम होगा। वो उस ऑर्फनेज जाती है तो वहाँ की हेड यानी कि प्रियंका कोमोलिका को देखकर कहती है अरे आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, अनुराग सर एक फ़ोन कर लेते तो मैं ही घर आ जाती। कोमोलिका को ये बात खटक जाती है कि ये लड़की अनुराग को कैसे जानती है, प्रेरणा को जानती ये तो मैं समझ सकती, पर अनुराग का इस ऑर्फनेज से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों अब हम ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आपके बेस्ट कमेंट्स पे। I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. चलते चलते चलिए एक बार बता दूं कि क्या था खास और क्या नहीं था खास। तो आज के एपिसोड को देखकर जो चीज़ खास नहीं लगी वो ये था प्रेरणा का चीखना चिल्लाना। प्रेरणा इतने ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि जब उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है तो वाकई में देख के लग गया था कि हाँ उनका गला सच में सूख गया है। बेस्ट रहा रौनित की एक्टिंग। जी हाँ, रौनित जिस तरह से डरा और कांपा हुआ सा अनुराग के सामने आया था और अनुराग और रौनित का आमना सामने हुआ था, जब अनुराग ने उसको सीधे सीधे मुंह पे धमकी दी थी, वो था बेस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा पूरे सीरियल की जान वही पॉइंट था जब रौनित को अनुराग धमकी देता है, और ख़ास करके ये जब वो कहता है जितना तुम मेरे से पिटे हो ना एक ही बार में निपटा दूंगा। तो ये था बेस्ट पॉइंट।
एक और चीज़, अनुराग जब से वापस आया है, यानी कि अपने बीमारी से जब से वापस आया है, डायलॉग राइटर्स ने उनके डायलॉग्स ही चेंज कर दिए हैं। उनकी लैंग्वेज सीधा तू तड़ाके की हो गई है। रौनक से उन्होंने सिर्फ तू तड़ाके में ही बात की है। वीना को उन्होंने सीधा सीधा बोला, आंटी समझा लो आप, फिर बाद में मुझसे मत कहना। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट एक मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो ये, जब बात करते करते प्रेरणा को डांटते डांटते उन्होंने कहा वो साला, फिर जब मुंह से निकल गया साला तब उन्होंने कहा मेरा मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ। तो उनके डायलॉग्स में काफ़ी फेरबदल किए गए हैं, और वो ऐसा हो गया है कि उनके डायलॉग सुनने में हंसी भी आती है और थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि अनुराग के डायलॉग्स कैसे हो गए हैं। खैर, एपिसोड बहुत अच्छा था, और आने वाले एपिसोड में उम्मीद है कि नए ट्विस्ट और टर्न दिखाई देंगे, और शायद संविधा की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। चलिए, हम विदा लेने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी बहुत ख़ास फ्रेंड है, उन्होंने अपना चैनल शुरू किया है। आप प्लीज़ उस चैनल को एक बार देखिएगा। कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, पढ़ाई बच्चों का किड्स चैनल है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो आप उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एक कोशिश है, अगर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे तो शायद इस कोशिश को वो आगे बढ़ा पाएँ। पहले आप चैनल को देखिएगा, तभी डिसाइड करिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया, और नीचे भी इसका लिंक लिख कर आ रहा है। इसी नोट के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। कल मिलूंगी नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और जन्माष्टमी धूमधाम से मनाइएगा, बिना टेंशन के। चलिए, बाय बाय।